गुरुर्कविरं करुणामयं मोतिरामाय सद्गुरुवे नमः। मोतिरामाय सद्गुरुवे नमः। मोतिरामाय सद्गुरुवे नमः। ध्यान देंगे। आपने सुना कि तन उलंग भुंज दाता, क्योंकि लोग कहते होंगे जिनके पास जानकारी नहीं है वो कहते हैं कि क्या की दोहा है या श्लोक है। तो हमारे साहब ने लिखे, पंत मोती दास साहब ने लिखे। एक बात पहले हम याद कर देना, बता देना चाहता हूं कि हमारे कुछ अतिथिगण जो आए या भारती जी हैं, यह साहब को मोती राम दास का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, यह मोती राम नहीं थे, याद रहे, यह मोती दास, इनका नाम मोती दास साहब थे और मोती राम परमात्मा की नाम है, सदगुरु की नाम है मोती राम। और इनका नाम था, इसलिए यह मोती राम सदगुरु कबीर का नाम है और इनका नाम मोती दास साहब है। और यह अपने नाम को अपने जाप लोग नहीं करते हैं, इसलिए यह परमात्मा के नाम है। आप पढ़े होंगे, लिखा है कि काया छे संसार में पानी बूंद शरीर, अभिरुचिए के मोतिया प्रगटे साहब कबीर। जय जय मोतीराम। तो ये परमात्मा की नाम है या मोतीराम सदगुरु कबीर साहब की नाम है। और ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि जब भीरहा में प्रकट हुए, जब रघुनी मुखिया को वहां मार दिया गया गुरु के चलते कि आप ही कंठी को तोड़ दो और वैसे गुरु को छोड़ दो, रघुनी मुखिया ने कह दिया जो आए हुए हैं जो नहीं, आप कहते हैं लेकिन हम ऐसे गुरु को नहीं छोड़ेंगे। इसी पर लक्ष्मी राज जैसे जिम्मेदार से संग्राम हो गया, जिसको 6000 बीघा जमीन था, अभी भी 1800 बीघा जमीन है। ऐसे महापुरुष से वहां संघर्ष हो गया, जिनका मैनेजर था, कहा हम कंठी नहीं तोड़ेंगे। इसी पर संग्राम हो गया और 3 बार तो रघुनी मुखिया को मार दिया गया। शॉर्ट में बतला देता हूं, 4 बार मार करके कहा कि इनको जला दिया जाए, क्योंकि जब जब इनको मार देते हैं जिंदा हो जाते हैं। जब जलाने की बात रही और जब मार दिया गया ना, तो नरेश राय नाम का, कुंवर राम नाम का ब्राह्मण अभी भी जिंदा है। मरे हुए लाश को 113 सिपाही, गाड़ी चलाने वाले सिपाही से कीन करके मारा था, फिर भी रघुनी मुखिया नहीं मरा। तब कुंवर राय नाम के जो ब्राह्मण थे ना, वह करेजा पर चढ़कर हुमच दिया, तब जाकर के जीभ निकाल करके रघुनी मुखिया मरा। उस समय वह मालिक मोतीराम कबीर सदगुरु कबीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। और गुरुदेव कहाँ थे? तो गुरुदेव कलकत्ता में भीरहा शीश गिलास, मोतीराम कबीर से जीवित रघुनी दास। गुरुदेव कलकत्ता शोभा बाजार 9 नंबर में भजनों उपदेश कर रहे थे और इधर उनके शिष्य रघुनी मुखिया, शिक्षक श्री रघुनी मुखिया मारा जाता है। परमात्मा के बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुरु के रूप में, जो उनके गुरु थे पंडित मोती दास साहब के रूप में वहां प्रकट हुए और रघुनी मुखिया के कामन में मंत्र दिए। जहां लाश था ना, गौर करेंगे, वहां लाश के निकट जाकर कान में मंत्र दिए। वह मंत्र है सद्गुरु संत कवि सतनाम, अगोविंद जय जय मोतीराम। उनके कान में यह मंत्र दिए,
लेकिन दर्शन कौन किए? गौर करेंगे वो विदेही पुरुष को शब्द उतना रोशनी कहाँ है आंखों में, वो शक्ति कहाँ है जो सब दर्शन कर लेते? मात्र 3-4 आदमी दर्शन किए। जब वो प्रकट हुए तो कौन कौन किए? तो दायरानी नरेश राय सदिक इमाम देख, दायरानी नरेश राय सदिक इमाम देख, अरघुनी जब जिंदा भये मोती सत्य सुलेख। एक दायरानी नाम की शिष्या थी, उन्होंने इस परमात्मा को दर्शन किया। आदमी तो बहुत ढेर लगा हुआ था, क्योंकि जहाँ मजरे हुआ तो आदमी क्यों न रहते, लेकिन सबने दर्शन नहीं किया। और एक नरेश राय जिन्होंने करेगा पर चढ़कर प्राण को निकाला था, उन्होंने दर्शन किया और गाली भी बक दिया साहब को। उसके बाद सदी के इमामों, सदी का इमामों मुसलमान एकदम दिल का साफ, वह परम पिता परमेश्वर को दर्शन किया और वही जाकर के कान में मंत्र दिया और अंत में वह अंतर ध्यान हो गए। बस वही मोतीराम कबीर यानी रघुनी मुखिया के मुखार बिन से एकाएक जिंदा हुआ और आवाज निकले कि मोतीराम भगवान की जय, मोतीराम भगवान की जय, मोतीराम भगवान की जय। भैया कहने का बात तो बहुत है, जो जो हमारी साहब ने मुखार बिन से निकले, अंतिम हम थे वहां कि तंदुलम भुंज दाता। पहला मेरा पंक्ति वही था कि तंदुलम भुंज दाता। तंदुलम का मतलब होता है चावल, भूंजा का मतलब हुआ भूंजा। हमारे साहब जब दूर से जा रहे थे, 11 बज रहे थे रात्रि, बगल में पोखराम चौर है, वहां चौर में रात्रि का मौसम एकदम भूख लगा। एक रामदास नाम का ठेकेता था संग में, तो आत्मा में ही इनको याद हुए। आत्मा गौर करेंगे कि आत्मा में इन्होंने याद किए कि मालिक गलती हो गया, आज उस घरवाली से कहते कि हमको एक से चावल का भूजा भूज दीजिए तो अभी खा के चले जाते। आत्मा में ही बात उतरते हैं। इसी बीच पेड़ के निकट गए, एक हथा के व्यक्ति निकला, जिस चौर में दिन को भी उस समय रास्ता बंद होता था। 11 बज रहे हैं रात, थर्रा गए गुरुदेव और रामदास, थर्रा गए। अब या तो बदमाश है, या तो मार देगा, या सब कुछ छीन लेगा। लेकिन उन्होंने आया ताकि सुनो तुम लोग अब डरो नहीं, अब तो हम 3 आदमी हो गए। अहे देखो ना, हमारा मलिका ने एक सिर भूजा दिया है चावल का, यह भूजा लोगे? हमारे मालिक ने कहा दो ना, दे दिया भूजा। और वहां से चल रहे हैं, भूजा खा रहे हैं। जब खाते खाते जब भाई राम के निकट आए तो कहा देखिए अब तुम लोग को डरो होगा। कहा नहीं, कहा तो हमारा ये रास्ता है। एक दूसरे रास्ता से चले गए। जब इन लोग ने ग्राम में आए, जब पानी पिए, तब इनका दिमाग खुलता है कि भाई सुनिए रामदास, अरे हम तो आत्मा में कहे थे कि चावल का भूजा, चावले का भूजा आया। हम एक से कहे थे, एक से भूजा आया। तब तो व्याकुल हो गए, तो मालिक थे, दूसरा कौन होगा? तो भैया कहने का भाव है। और कुली बन करके कटिहार में, एक ही कटिहार में जब क्रिमिनल ने घेर लिया तो कुली बनना वहां जरूरी समझा। तो मालिक ने कुली बनकर सही रेलगाड़ी में बैठाया और कहा डरो नहीं, हम भी तेरे साथ जा रहे हैं। और जो ही इधर नजर हुआ, कुली अंतर ध्यान हो गए। ऐसे ऐसे लीला किए। अंतिम लीला आदमी को तो छोड़िए, बंदर जिसे कहते हैं, हनुमान जिसे कहते हैं, लंगूर जिसे कहते हैं, वह दीक्षा मंत्र लेकर के गए। आप लोग को तो शंका हो गया, लेकिन जो मेरे साथ में थे वह जरूर जानते होंगे। चोरघाटिया का कोई होगा इसमें आया हुआ हमारा शिष्य, तो वह जानते होंगे कि चोरघाटिया देखी यही है रघुनी मुखिया जो मरकर के जिंदा हुआ। जरा इनको स्वागत कीजिए आप लोग ताली बजा करके।
यही हमारे लखनी मुखिया है। भगवती राम भगवान की जय। यही जो मरकर के जिंदा हुए थे यही है। बैठिए और इनको देखिए ना, फौसा जो चला था, पैर को जरा दिखाइए तो पैर कटा हुआ है, जो हड्डी टूट गया था, हड्डी तक इनको तलवार हड्डी पर जाकर एक घंटा अभिमन्यु के तरह इन्होंने युद्ध किया। जब यह गिर गए तब वहां के सेना ने इनको मार करके गिरा दिया। जय जय मोतीराम। यह मास्टर है, शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं। जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम। आज धन्यवाद इस रघुनी मुखिया को। और भगवान का क्या प्रलोभन होता है, भक्त का प्रलोभन होता है, जिन्होंने मार कट करके और परमात्मा को ये धरातल पर उतार लिया और परमात्मा को दर्शन करा दिया। यही रघुनी मुखिया है। आइए देखिए, हम वहां की चर्चा कर रहे थे कि कहिएगा कि कहां है बंदर कैसे दीक्षा मंत्र लिए। बगल में चौघटिया ग्राम है, बगल में चौघटिया ग्राम है। चौघटिया को अगर कोई आए होंगे तो इस बात को जानते होंगे। हम लोग का वहां सिंहासन था, हम लोग आसन था, सरकार एक आसन पर थे, हम एक आसन पर थे और नीचे में सब लोग थे। देखिए सेब संतोला सब कुछ रखा हुआ है, सेब संतोला सब कुछ रखा हुआ है। एकाएक एक बहुत बड़ा लंगूर, बड़का नगरी वाला, बड़का नगरी वाला, जी जी, इतना बड़ा लंगूर आ गया। किधर से आया हम लोग के पता नहीं, आ गया और मालिक के आसन पर चले गए। मालिक भोजन कर रहे थे, अंतिम कर्म में भोजन था। अब सब लोग तो डर गए। एक पंखा चला रहा था, महेश नाम का है, सकरपुरा वाले आए होंगे, उसको एकदम की दिया आसन पर से, बस वो भाग करके निकल गए, बहुत दूर चले गए। देखिए, और जो गुरु पूजा किए थे वह था चौकी पर बैठा हुआ, उसको एक थप्पड़ मारा। यानी क्या, जो गुरु के सामने लोग सिंहासन पर बैठते हैं वो भी भाग गया। और देखिए ऐसे करके बैठ गए। हमारे गुरुदेव आत्मा में कहते हैं कि तुम तो लंका को जलाने वाले शायद लंगूर हो, हम तुमको ही झूठा भोजन कैसे देंगे। लेकिन देखिए, थाली में हाथ धोकर थाली को नीचा कर दिया। जो ही आत्मा में यह बात कहें, वह बंदर उतर गए और एक रोटी लेकर खा लिए। अपना मालिक के आसन पर जाकर चरण पकड़ करके देखिए, ऐसे को चरण पकड़े और ऐसे को हाथ जोड़े, वह बंदर है। जैसे बंदर हाथ जोड़े, साहब ने सोचे कि यह मंत्र लेंगे, यह मंत्र लेंगे। हमारे साहब ने जैसे ही कहा यह मंत्र लेंगे, बस ऐसे करके बैठ गए और कान सीधे एकदम गुरुदेव के मुख के सामने उनका कान चलाया और वही कान में मंत्र लिए कि सद्गुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मुक्ति राम। सद्गुरु संत कबीर सतनाम, गोविंद जय जय मोती राम। यही मंत्र साक्षी सद्गुरुदेव है। यही मंत्र बंदर को कान में दिया, मंत्र लिए बंदर और उसी पर सो गए। जैसे भूखे निमन खाते हैं तो लोगों को नशा हो जाता है ना, नशा हो गया बंदर को। उन्हीं आसन पर वह गिर जाते हैं। वो गिरे हुए में आप लोग जो देखते हैं, फोटो लिए हैं, वो किताब में होगा, जो फोटो लिए हैं तो मोबाइल वाला सब था, कमरा वाला तो तब तुरंत था नहीं जो कमरा सब करवाते। मोबाइल वाला सब उठवाया और किसी तरह सोए हुए में वह पिक्चर लिया है। जब वह नींद टूटा, देखिए पुनः 3 बार हमारे गुरुदेव को, 3 बार साक्षी सदगुरुदेव है, 3 बार चरण को छू करके बंदगी किए। सारे लोग थे, बहुत लोग थे, बंदगी किए और वहां से एक छलांग हुआ।
कुछ दूर तक हम लोग देखे और कुछ दूर के बाद कहां चले गए और उधर आग लग गया। इधर या चले, उधर गांव के पश्चिम खलिहान था, उसमें आग लग गया। सटा हुआ घर है, पछवा हवा तेज है और साहब सोचे चौपट है। साहब मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे मालिक यह जान लिया हम कि लंका का सीन दिखा दिया, लेकिन हमारा सब शीश यहाँ गरीब है। अगर यह आग पश्चिम पकड़ा है तो पूरे गांव को साफ कर देगा, क्योंकि रोडे पर घर है, रोडे पर रहेगा। भैया अंत में एक ऐसी इस तरह से हवा चली, पूर्वा एक सोलह के भांति, और उस हवा पछवा को एकदम रोक दिया और वो आग को उधरे पश्चिम की तरफ कर दिया। सारे लोग का जान बच गया। तो कहने का भाव है, हमारे गुरुदेव जो भी थी, अरे जब तक आप लोग, जब तक हमारा शायद ज्ञान हुआ तब से हम सेवा करते आए, डर से सेवा करते थे, क्योंकि जान लिए थे। नहीं तो आप लोग जानते हैं, आप लोग का आशीर्वाद है तो क्या कमी था। मेरे पास भी दौलत है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं था। उस समय तो लोग कहता है कि पागल हो गया है, देखिए सारा दौलत सब कुछ छोड़ करके बाबाजी के पीछा पड़ा हुआ है। लेकिन बाबाजी में दम था, बाबाजी में वह शक्ति थी। हमने वो जान लिए कि यह कौन है, यह धरातल पर आए हैं, यह कोई मनुष्य नहीं है, यह कोई मानव नहीं है, यह एक परमात्मा है, यह सदगुरु है। अंत में उनको हमने जान लिया, इसलिए है उनको सेवा की। हम बता दिए ना, हमको महंती का लोभ नहीं था, हमको यहाँ रहने का लोभ नहीं है, हमको यहाँ स्थान का लोभ नहीं है, इतना इतना हमको अपने है, लेकिन हमको सिर्फ सेवा का लोभ है कि हम इस स्थान का सेवा करें। हम किस तरह स्थान का विकास हो, किस तरह यह स्थान आगे बढ़े, हमको बस इतना लोभ है। जब यहाँ जरूरत कोई बात की होती है तो सीधे साहब हमारे पास जाते हैं, जो यहाँ के हमारे मुखिया जी की अर्धांगी भी है, इनसे आप पूछ सकते हैं कि वहां जाकर हमको बुलाते हैं कि आप स्थान पर चलो, आपकी जरूरत हो गई है। और मुखिया जी को किसी परिवार को भी कह देते हैं कि हम यहाँ नहीं है, हम राम सेवक को बुलाने के लिए चले गए। देखिए ऐसे महापुरुष अभी भी इनको हम पर दया है और हमारा भी इनसे लगाव है, क्योंकि जीवन भर हमने सेवा किया, अंत में हमें छोड़कर यह चले गए। अकेले जाना तो एक दिन सबको है, इसलिए गुरु कहीं जाते नहीं है, यह पंचभौतिक शरीर को छोड़ देते हैं। हम जब भी ध्यान करते हैं तो इनका दर्शन होता है। आप लोग से भी निवेदन है कि पहले तो आप लोग ढूंढने के लिए जाते थे कि जिमुडेली में जरूर होगा, वहां 4-4 महीना रहता है, 6-6 महीना रहते हैं, और अंतिम में जब 6 महीना वहां 4 महीना रहे तो वहां से ही शरीर को त्याग कर दिए, लौट कर आए। अब क्या दिक्कत हुई, लौट कर के स्थान पर नहीं आया, वहीं आकर के अपना अंतिम सीमा पार कर गए और यह संसार से पंचभौतिक शरीर को त्याग कर दिए। तो आप लोग ढूंढते होंगे पाले, लेकिन अब तो कहा है साहब कि खोजी बनो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर सच्चे दिल से आप खोजी बनेंगे, सच्चे दिल से खोजी बनेंगे, परमात्मा तो आपके साथ है। छल छुद्रम व्यभिचार सबको हटा दीजिए, सारे नशा को हटा दीजिए, चरित्र को अच्छा कीजिए, देखिए परमात्मा आपके साथ है। इसमें तनियों गड़बड़ी होगा तब परमात्मा साथ नहीं है, तब गड़बड़ हो जाते हैं। क्या इसलिए आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि जिस तरह मेरे मालिक कह रहे, उनकी वाणी को, उनका शब्द को आप लोग जरा अपने दिल में जगह दीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे सुख शांति प्राप्त कर लोगे। उसी में गड़बड़ी होता है ना, तो गड़बड़ हो जाते हैं। अरे क्या है, अगर दोनों तरफ बात रखिएगा कि इधर गुरुओं बाबा है और इधर गोसाइयों बाबा है, तो काम चलेगा?
नहीं चलेगा। गोसाई बाबा कहेगा दूर गुरु बाबा देख लेंगे, और गुरु बाबा कहेगा गोसाइयों बाबा के पूजते हैं देख ले। अरे एक नाम को रहो, एक नाम से लगाव करो। सच्ची सदगुरु का जो नाम मिला है उसको जाप करो। जरा इसी जाप है ना, सदगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम, जरा अजपा में उतारो। अब अजपा में उतार कर देख कि आपको परमात्मा से दर्शन होता है कि नहीं, सदगुरु को आप प्राप्त करते हैं कि नहीं। लेकिन अजपा में उतारने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। उसमें भी है, सुनिए, जिस समय यह है ना श्वासा, एक इंगला है एक पिंगला है ना, एक श्वास अभी चलता होगा, एक श्वास बंद होगा। ये दोनों श्वास, जिसको एक श्वास को इंगला एक को पिंगला कहता है, और ये दोनों श्वास गुरु बताए होंगे, सच्चे पारखी संत गुरु होंगे तो आपको बताए होंगे। जिस समय ये दोनों श्वास खुलता है, जिसको आप सुषमना कहते हैं, उस समय जोगी तपी महात्मा हमारे बुजुर्ग सब बैठे हैं, जानते होंगे, उस समय उठते हैं और परमात्मा को ध्यान करते हैं। जो ध्यान सीधे परमात्मा में जाते हैं। इसलिए भैया आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे साहब कहीं नहीं है, आपके बीच है, आपके साथ है। आप हमेशा इस स्थान को सोचे, इस स्थान को विकास के लिए सोचे कि हमारा स्थान, यह स्थान किसी को नहीं है, यह आपका स्थान है। आप शिष्यगण का स्थान है, तमाम भक्तजन का स्थान है, तमाम ग्रामीण का स्थान है। यह किसी एक व्यक्ति का स्थान नहीं होते हैं, एक व्यक्ति का आश्रम नहीं होते हैं। यहाँ के समाज आश्रम को चलाएंगे तो चलेगा, यहाँ के समाज नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। और धनबाद या मिथिला में या दरभंगा जिला के धरती पर एक महापुरुष ने आकर एक आश्रम बना दिया, जिसका नाम आज देश विदेश जा रहा है, इंटरनेट पर जा रहे हैं। इसलिए इतना ही कहते कहते मैं अंतिम बार कह देना चाहता हूँ कि साहेब उस शब्द को जरूर जोड़ा करके रखिएगा। वो परमात्मा थे, वो महापुरुष थे, वो सदगुरु थे। पूजा का समय है, आप लोग को महापुरुष बहुत लोग आए हैं। अब मैं उन महापुरुष सरकार सदगुरु सबसे अनुरोध करेंगे कि अब आप लोग जरा दो शब्द बोलने की अंतिम बार आपसे दर्शन अब कब होगा, नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि हर साल जो हम करते हैं, आप जैसे महापुरुष को अभी आमंत्रित कर देता हूं कि हर साल आप हमारे इस एक गरीब आश्रम जान करके यहाँ स्वागत तो नहीं होगा, कष्ट तो बहुत हुआ होगा। इसलिए हम कष्ट को माफी मांगते हैं कि आप 24 घंटा की 36 घंटा, देखिए आप लोग जानिए कैसे महापुरुष हैं जो 36 घंटा या 24 घंटा भूखा रह करके, रात में यहाँ कोई सवारी का व्यवस्था नहीं हुआ तो भूखा रहकर ठंडा सहकर, और यहाँ तक ये लोग पढ़ाई पैखाना कर देते, लेकिन फिर भी इनका दिल महान है। ये आपको कुछ नहीं कर पाते हैं, अन्न देते हैं, सब कुछ देते हैं। भूख सागर सागर ही करता है समुद्र को, समुद्र में आप धूप फेंक दीजिए, पानी पी लीजिए, उनका दिल महान है, वह कुछ नहीं कहेगा। भूख सागर वृक्ष सम जासु हृदय विशाल, वृक्ष तो आप टहनी तोड़ लेते हैं, तटमन तोड़ लेते हैं, उनका काट लेते हैं, चेला बना लेते हैं, फिर भी अगर वो फल देने वाले हैं, वो जिंदा है, खड़ा है, तो तनिक भी कष्ट नहीं होता है, आपको फल देंगे। यह साहब पंडित मोती दास साहब ने लिखे कि भूगिरी सागर वृक्ष सम जासो हृदय विशाल, मोती साचा संत है मानो दीन दयाल। इसी तरह संत का दिल होना चाहिए, संत का दिल महान होता है। आइए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलने के लिए तो आपको हमको लोग जानने करते हैं कि जब भी पूजा हो हम करते हैं, आप लोग आ जाते हैं तो ऐसा होता है कि 4-4 घंटा बोलते रह जाते हैं। तो भाई
इतना मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ। आप लोग को भी मैं अंतिम बार कह देता हूँ कि आश्रम है, यहाँ बहुत तरह के कष्ट आप लोग के हुए होंगे। यह इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग बहुत ही खाने में, पीने में, सोने में, सब कुछ में आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। इसलिए मैं अंतिम बार आप लोग को जय जय मोतीराम कह करके क्षमा मांगता हूँ कि यह कष्ट को यहीं तक रहने दीजिएगा, क्योंकि हम इतना मेकअप नहीं कर पाए, बहुत कष्ट हुआ होगा। इसलिए अंतिम बार जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम।